बिग गेम। आई मीन आई थिंक अगर प्री टूर्नामेंट भी बात की जाती कि कौन सी 2 या 3 टीमें ऐसी हैं जो फाइनल खेलती, या आप कोई भी लिस्ट बना लेते, तो दीज टू वुड हैव बीन प्रीटी मच इन एवरीवन्स टॉप 4, डोंट यू थिंक सो? एग्जैक्टली आई थिंक टूर्नामेंट की दो बेस्ट टीम्स, ना कि सिर्फ इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली, ऑन पेपर सारे एनालिस्टों से जब आपने कमेंट सुने होंगे और पढ़े भी होंगे डिफरेंट जगहों पर, ये दोनों टॉप 4 का हिस्सा रही हैं जब से ये टूर्नामेंट के बारे में बातें शुरू हुई हैं। एंड द वे दे हैव प्लेड क्रिकेट, आई थिंक दे फुली डिजर्व टू बी हियर ऑन दिस डे। जबरदस्त। इससे पहले कि हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन अब आज मैच को लेकर करते हैं। रोमान, ऑब्वियसली देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अबाउट द एडवांटेज इंडिया विल हैव यहाँ पर दुबई में। इंडिया के तमाम तर मैचेस इधर हुए हैं, लेकिन अब हम फाइनल वाले पॉइंट पर पहुँच गए हुए हैं। ये सारी कॉन्वर्सेशन साइड पर होगी। ऑब्वियसली बात है, जो भी नतीजा निकलेगा ये फिर से कॉन्वर्सेशन उठ जाएगी, लेकिन अब हम सरफेस बाय सरफेस, रिसोर्सेज बाय रिसोर्सेज लेकर चलते हैं। हमने सेमीफाइनल में इंडिया की परफॉर्मेंस देखी, हमने देखा इन कि वो किस तरह उन्होंने लाइनअप किया। जो लास्ट ग्रुप स्टेज मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी हमें समझ आ गई कि किस तर्ज की वो लाइनअप लेकर चल रहे हैं। न्यूजीलैंड ऑन द अदर हैंड नाउ सीम्स टू बी मच मोर प्रिपेयर्ड टू टेक देम ऑन। तो आपके नज़दीक कौन सा की मैचअप होगा इस मैच का? आई थिंक सबसे पहले तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट ग्रुप स्टेज मैच हुआ था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वो दुबई में हुआ था, और वो अब कंडीशन, वेदर, हर चीज़ के साथ गुजर चुके हैं। तो आई थिंक अब कंपटीशन मुझे लगता है कि 50-50 बैलेंस पर है। और अगर मैचअप की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड बॉलिंग वर्सेस इंडिया बैटिंग का मैचअप होगा, क्योंकि अगर आप इनके ग्रेट प्लेयर्स की बात करें, चाहे वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, दे आर नॉट इन कंफर्टेबल विथ मिचेल सेंटनर, ऑन मिचेल सेंटनर। आई थिंक जो उनके स्टैट्स हैं मिचेल सेंटनर के अगेंस्ट, वो इतने खास नहीं है थ्रू आउट द पूरी बैटिंग लाइनअप। आई थिंक सिर्फ शुभमन गिल एक ऐसे हैं जिनकी एवरेज बहुत अच्छी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अदरवाइज रोहित शर्मा भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते आए, चाहे वो आप 2019 का वर्ल्ड कप उठाएं, 23 का वर्ल्ड कप उठाएं, या अब जो अब लास्ट ग्रुप स्टेज मैच भी हुआ, तो उसमें भी पावर प्ले के अंदर ही इनके 3 आउट हो गए थे, लेकिन वो बहुत क्रूशल इनिंग खेली थी एक केएल राहुल और उन लोगों ने मिलके, जो एक अच्छा सेटअप दे गए थे। आई थिंक बड़ा अच्छा मैच होने वाला है ये, एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि ये अब मुझे लगता है कि 50-50 बैलेंस पे आना चाहिए। दोनों कंपेटिटिव टीम्स हैं, दोनों टूर्नामेंट की बेस्ट साइड्स हैं, दोनों प्लानिंग के साथ खेल रही हैं, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है दोनों टीमों की। तो जो अच्छे नर्व को कंट्रोल रखेगा, अच्छी क्रिकेट खेलेगा, दे विल बी द चैंपियन। well, ऑफ कोर्स इतना बड़ा हाई प्रेशर गेम है, ऑटोमेटिकली इट कम्स डाउन जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा, और अब यहाँ पर और कोई बात ही नहीं है, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीत जाएगा। बट फवाद, एज ही इज रोमान इज टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड के बॉलर्स, वहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर में हमारे पास इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो भी उतने ही डिस्ट्रक्टिव रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए। नहीं, इधर देखें आप, कंपैरिजन इंडिया और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स का तो जो है कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ सेटनर है, बाकी उनके पास तो 3 बेस्ट बॉलर हैं, और कंडीशन जो है वो बहुत सूट करती है उन तीनों स्पिनर्स को, नो डाउट। क्योंकि सेटनर, जैसे रोमी ने बात की, हम यही बात कर रहे थे कि उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए नज़र आए हैं। इवन ये नहीं कि सिर्फ सेंट्रल, अगर आप 5-6 इनिंग्स जो मैंने अभी देखी हैं लास्ट, जो इंडियंस टॉप बैटर्स की हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। उन्होंने कोई इतने ज़्यादा रन्स नहीं किए। मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली रन्स नहीं पता है कितने, रोहित शर्मा ने कितने किए हैं, कोहली ने कितने किए हैं, शुभमन गिल ने कितने किए, इवन केएल राहुल ने कितने किए। हमारे पास साथ साथ ग्राफिक भी है, वो साथ साथ स्क्रीन पे प्ले करेंगे, आप कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू। एग्जैक्टली, तो वो लोग स्ट्रगल तो कर रहे हैं, बट न्यू डे है, नया मैच है। ये विराट कोहली की परफॉर्मेंस है जवेरिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड बॉलर्स। आप यहाँ पे इस वक्त उनकी सिचुएशन देख सकते हैं। अगेन जो की एलिमेंट यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि मिचेल सैंटनर के साथ एक रीजनेबल सैम्पल साइज है आपका उनका, और वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर ही सीम्स टू हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट सैंटनर। तो ये एक की मैचअप हो सकता है इस मैच के दौरान। आई थिंक सैंटनर जिस बॉलिंग फॉर्म में, तो वो किसी को भी ट्रबल करने में उनमें एबिलिटी है। जहाँ तक बात है विराट की, विराट मेरे ख्याल में आज अगर विराट कोहली है तो उसमें इंडिया का जो टीम कल्चर है और जो उनके प्लेयर्स हैं उस वजह से। मैं अक्सर कहती हूँ अगर यही विराट कोहली पाकिस्तान टीम में होते शायद ये वो विराट कोहली ना होते
जो ये वहाँ पे एबिलिटी स्किल सब उनमें है और हर चीज़ को टैकल कर सकते हैं। अभी इजीली यहाँ पे सेंटनर को निगोशिएट कर लेंगे क्योंकि जो आसपास वाले प्लेयर्स हैं वो बहुत एक्सप्लोसिव हैं, वो उनका काम इजी कर देते हैं, तो जिस वजह से उनको अपना रोल प्ले करने में आसान होता है और जितनी उन्हें गेम अवेयरनेस है, जितना उन्होंने मैचेस खेल लिए हैं, उनको फिर पता है कि कब उनको टेक ऑन करना है। आप अगर देखें लास्ट में जो पिछले मैच में जब विराट मार के आउट हुआ तो केएल राहुल वॉज फ्रस्ट्रेटेड, क्यों मारा, मैं मार रहा था। तो जो आसपास वाले लोग हैं ना, जिस तरीके से उसको कुशन प्रोवाइड करते हैं, विच मेक्स हिम द ग्रेट प्लेयर और ग्रेट टीम। अच्छा सलमान, एक तो मैं नोट करता हूँ जब हमारे पास पाकिस्तानी बैट्समैन इस तरह की बात कर रहे होते हैं ना, उनके दिल से निकल रही होती है ये वाली बात कि हाय कोई हमारे साथ भी इस तरह मारा होता। सलमान, अभी कॉन्वर्सेशन पे मैं वापस इधर ही इससे करूँगा, हालांकि आई नो देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट मैचअप्स टू डिस्कस, मतलब मैट हेनरी वर्सेस रोहित शर्मा भी एक बहुत की मैचअप होगा, शुभमन गिल वर्सेस मैट हेनरी इज आल्सो गोइंग टू बी की मैचअप। लेकिन मैं पहले सेंटर पे कॉन्वर्सेशन ये इसलिए करना चाह रहा हूँ कंडीशंस को देखते हुए। अगेन मैं बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव अप्रोच या कॉशियस अप्रोच की बात नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं इंडियन थिंक टैंक को ये वाली बात दिमाग में आ सकती है कि चलो सेंटर बिकम्स एट वन बॉलर जिसे आप आराम से सी आउट करें और बाकियों को टारगेट करें। देखिए, सेंटनर नो डाउट हैज बीन अ वेरी गुड बॉलर एंड ही इज डन वेल अगेंस्ट इंडिया ऑन सो मेनी ओकेजन्स, बट आई बिलीव कि इस मैच में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हाउ न्यूजीलैंड बैटर्स प्ले वरुण चक्रवर्ती, ठीक हो क्योंकि गया। ही इज समबडी जिसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि वो इतना नोन नहीं है, बहुत ज्यादा ये लड़के उसको खेले नहीं है, और स्पेशली जब आजकल उसकी फॉर्म भी अच्छी है, कंडीशन भी सपोर्ट कर रही है, ड्यू भी नहीं आ रही, और अगर आप देखें कि जब से वो खेल रहा है उसके 10 ओवर्स में डिसाइसिव मोमेंट्स आते हैं, सिर्फ न्यूजीलैंड के मैच के नहीं बाकी टीमों के भी आए हैं, उसके 10 ओवर्स में डिसाइसिव मोमेंट आता है, मैच चेंजिंग विकेटें वो लेता है। सो हाउ दे प्ले अगेंस्ट हिम कैन बी अ ह्यूज फैक्टर। और अगर आपको याद हो कि पिछला जो इनका मैच हुआ था उसमें भी विलियमसन के अलावा कोई भी बंदा जो था वो इतना कन्विंसिंग खेला नहीं था स्पिनर्स को। सो आई थिंक इट वाज मोर गोइंग टू बी हाउ न्यूजीलैंड बैटर्स प्ले अगेंस्ट द इंडियन स्पिन and especially against Varun Chakravarti. Santner, yes, he's a very good bowler, but I think कि Santner की जो थ्रेट है इस टाइम उससे ज्यादा जो आई थिंक ये इनका बैटिंग का जो है वो वरुण चक्रवर्ती को कैसे खेलते हैं उसका मैच में इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। ठीक हो गया। और नहीं, और ये अगेन मुझे तो बड़ा मज़ा आता है कि यहाँ पर इस पैनल पे हमारे पास इस तरह आइडियाज़ फ्लो कर रहे होते हैं कि इट लीड्स टू अनदर कॉन्वर्सेशन। हमारे पास वरुण चक्रवर्ती की भी अभी तक हम देख चुके हैं कि उन्होंने 7 विकेटें ली हैं। आपने सलमान को सुना, फवाद, आप अगर न्यूजीलैंड थिंक टैंक में इस वक्त होते तो वरुण चक्रवर्ती को दुबई की कंडीशंस में मैनेज करने के लिए आप अपने फेलो बैटर्स को क्या कहते हैं? देखिए, डिपेंड्स, क्योंकि अब अगर आपने लास्ट मैच भी देखा है, अगर पहले बैटिंग आई है जो अगर ऑस्ट्रेलिया ने जो की है तो वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया उसने शुरू में। वो तो आते के साथ पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे आई थिंक वो ट्रेविस हेड आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद देखें स्मिथ ने और लबूशेंग ने बड़े इजीली उसको मैनेज किया है, तो वो अच्छा खेले हैं। अगेंस्ट न्यूजीलैंड उन्होंने सेकंड जो है बॉलिंग की है। आज टॉस भी मैटर करता है, इसलिए मैटर करता है कि एक दफ़ा जो है सिर्फ डिफेंड हुआ है टोटल, वो भी इंडिया ने की है, ठीक है, बाकी चेस भी इंडिया ने ही की है। तो दोनों चीज़ें की इंडिया ने ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से सेकंड टाइम स्पिनर को ज़्यादा हेल्प मिल रही है, पहले टाइम इतनी हेल्प नहीं मिल रही। अगर आप देखें सेमीफाइनल में भी अगर कोहली का टाइम पे कैच हो जाता और 1-2 चांसेस जो और क्रिएट अगर वो हो जाते थे तो ऑस्ट्रेलिया आराम से मैच जीता। अब वो कॉर्नवॉल था, कौन था वो खब्बा स्पिनर उनका, हाँ कॉर्नली जो वो बॉलर था, तो वो भी उसने भी इतना इजीली खेलने नहीं दे रहे थे। अगर विकेट्स आपको मिलती है ना उस टाइम तो आपका अपर हैंड हो जाता है। यही अगर आप देखें जिस तरह न्यूजीलैंड खेल लेता है अगेंस्ट इंडियन बॉलिंग जो राउंड का मैच था, तो वो ऐसा लग रहा था कि वन साइड न्यूजीलैंड जीत जाएगा,